हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड व्हाट इज द टॉपिक? दैट इज फिलॉसफी। नाउ व्हाट इज फिलॉसफी? What is your philosophy in life? If you ask me what is my philosophy of life, I would say live and let live. And what is your philosophy? Now some of you might say my philosophy of life is live for yourself. That's absolutely correct, friends. सबके बिलीफ सिस्टम फर्क होते हैं। आपका बिलीफ वो है, मेरा बिलीफ ये है। So philosophy is about the belief system. What you follow, what are your ideals in life. Okay? इसी तरह से education is also governed by various philosophies. तो आज हम उन philosophies के बारे में ही बात करेंगे। आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स जो है डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं और कुछ स्कूल्स जो है वो कहते हैं बच्चे को एक्सप्लोर करने दिया जाए, गिव अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर। तो आपने इस तरह के देखे होंगे। सो इट हाउ द स्कूल विल बी गवर्न्ड विल डिपेंड अपॉन द फिलॉसफी दे बिलीव इन। इसी तरह से जो है स्कूल कैसे चलेगा, किस तरह का एजुकेशन दी जाएगी, क्या आप एक बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाओगे और या आप एक बच्चे को फ्री छोड़ दोगे एंड गिव हिम सम थिंग्स टू लर्न ऑन हिज ओन. In other words, letting the child to explore by himself will all depend upon the philosophy. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ गार्डनर का। गार्डनर अपने गार्डन को मेंटेन रखता है और एक गार्डनर का जो गार्डन है बहुत ब्लूम कर रहा है, दूसरे का जो गार्डन है वो ब्लूम नहीं कर रहा है, इनफैक्ट स्ट्रगलिंग टू ग्रो। तो क्या फर्क है? यू नो अगेन, जिसका ब्लूम कर रहा है उसकी फिलॉसफी अलग है, जिसका ब्लूम नहीं कर रहा उसकी फिलॉसफी अलग है. You know, it will depend upon what? It will depend upon the kind of seeds he selects, you know, the kind of fertilizer he will select. क्या वो बिलीव करता है कि मैं ऑर्गेनिक फसल बोना चाहता हूँ कि मैं कोई दूसरी तरह की? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिलॉसफी ऑफ द गार्डनर. तो उस हिसाब से उसका जो गार्डन है वो वैसे ही फ्लरिश करेगा. सो इट इज द बिलीफ सिस्टम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऑफ अ स्कूल, कि वो किस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं. Whether to have a special school or to have an inclusive school. Some school बोलेंगे नहीं, मुझे तो स्पेशल स्कूल चलाना है because I want to do individualized education. दूसरा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि नो, इट्स अ ह्यूमन राइट, मैं चाहती हूँ सारे बच्चे इकट्ठे पढ़े, सो आई विल ओपन अ इंक्लूसिव स्कूल. सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर बिलीफ सिस्टम. एंड आपने देखा होगा some people believe in karma philosophy and their life is governed by good deeds, good karmas. तो आपने देखा होगा कि philosophy plays a big role in the life and so does it play in education also. You know, different schools think differently. तो in education also we are guided by different philosophies. तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. वो हमें बताते हैं कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें बच्चों के जो यंग माइंड्स हैं उनको कैसे डेवलप करना चाहिए और यू नो उनको किस तरह के एजुकेशन उनको देनी चाहिए कि उनकी होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप हो. तो ये सब जो चीजें हैं ये हमको फिलॉसफी से मिलती हैं. तो इन अदर वर्ड्स वी आर ऑल गाइडेड बाय द फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन. तो हम इन वीडियोस में फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में भी लिखी गई है. तो पहली फिलॉसफी जो है आइडियलिज्म है, उसके बारे में हम बात करेंगे और हर फिलॉसफी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले तो हम बताएंगे कि किसने एडवोकेट करा है, हु हैज प्रोपोगेटेड दैट फिलॉसफी, उसके बारे में बात करेंगे. और ये हमारा राउट रहेगा फॉर एवरी फिलॉसफी. एम्स क्या है उस पर्टिकुलर फिलॉसफी के, प्रिंसिपल्स क्या है उस पर्टिकुलर फिलॉसफी के, करिकुलम कौन सा फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है, यू नो, और मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए उस फिलॉसफी के अंदर, एंड द रोल ऑफ टीचर क्या है. और सबसे बड़ी बात, मेरिट्स क्या है उस फिलॉसफी के और डीमेरिट्स क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है आज की एजुकेशन में. तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे जो आपको अपने एग्जाम्स में काम आएंगे.
तो शुरू करते हैं आइडियलिज्म की थ्योरी के बारे में. सो व्हाट इज द आइडियलिज्म फिलॉसफी? हु एडवोकेटेड दिस? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो आइडियलिज्म है, दिस वाज एडवोकेटेड बाय स्वामी विवेकानंद वाज अ पर्सन हु एडवोकेटेड दिस फिलॉसफी. And in the Western world, Plato, who was the Greek philosopher, he advocated this philosophy. और उनके आइडियलिज्म के हिसाब से what should be the aims of education? क्या एम्स होने चाहिए? एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर आइडियलिज्म इज, 3 बातों को कहता है ये. वो कहता है बच्चों को एनकरेज करो टू कल्टीवेट वैल्यूज. कौन कौन सी वैल्यूज है? 3 तरह की वैल्यूज है, उस पर इसको फोकस करता है. ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस. So what is truth? Truth is basically acquiring knowledge, you know. और beauty क्या है? Appreciation of harmony and art. ठीक है. तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है कि इस तरह की वैल्यू क्रिएट करो कि जो इंसान है वो इन चीजों को अप्रिशिएट करे. और नॉलेज, उसका जो मेन पर्पस होना चाहिए कि नॉलेज को ग्रहण करे. ओके. एंड गुडनेस, व्हाट इज गुडनेस? मॉरल वैल्यूज, you know, which is the highest form of being. वो कहते हैं कि हमारी जो हम we should all cultivate values in ourselves to reach highest form of values, which is self realization, you know. So basically वो self के ऊपर इतनी importance दे रहा है कि you know, build your own character, build your willpower, and develop your moral values in a child, and in other words, realizing your self. So self-realization is the main aim of education under idealism. और इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि we should always try to teach our children to value their own culture, and so we have to preserve our culture and encourage students to cultivate values for preserving their culture, for their moral values, preserving their moral values, development of power and character, and cultivating the value of truth, beauty and goodness. So this is the main aim of education under idealism. अब second component क्या है? Principles. क्या principles हैं in idealism? हम क्या मानकर चलते हैं? हम बच्चों क्या मान के चलते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि रियलिटी इज स्पिरिचुअल और मेंटल. जो वो बोलते हैं जो रियलिटी है ना, इट इज शेप्ड बाय योर माइंड. इट डजंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द मेटाफिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड को वो कहता है सेकेंडरी है. तो मेन थिंग इज योर माइंड, योर आइडियाज. एंड वो क्या बोलते हैं कि ट्रुथ जो है इट इज एन एब्सोल्यूट आइडिया. इट इज द अल्टीमेट ट्रुथ एंड इट इज इटर्नल. ओके. एंड इट कांट बी चेंज्ड. सो एजुकेशन शुड लीड टू इंडिविजुअल्स टू डिस्कवर द ट्रुथ. तो बेसिकली आइडियलिज्म वाले क्या बिलीव करते हैं कि आपको एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जो बच्चों को हेल्प करे टू डिस्कवर द ट्रुथ ऑफ लाइफ. सो अगेन ये मान के चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है. द फोकस इज बच्चे का अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कि इतनी नॉलेज जो है गेन करे, एंड नॉलेज अबाउट मॉरल वैल्यूज, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ रियलाइजेशन एंड इनर परफेक्शन, इन अदर वर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन. तो एम्फेसिस ऑन वैल्यूज हमने ऑलरेडी बात करी है. स्ट्रेसेस ऑन एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज. It is basically, you know, encouraging people to search for perfection, pursuit of higher ideals. You know, that is what life is meant for. Spiritualism, moral perfection. ठीक है. तो क्या बोलते हैं इन सब चीजों को कल्टीवेट करके क्या फायदा होगा? As per idealism, they believe that by, you know, you are shaping the character of future citizens. You are making them more responsible. You know, you are helping them to make a foundation of ethical values, जो उसकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी और अपने कल्चर को प्रिजर्व रखेंगी. तो ये बेसिकली आइडियलिज्म का प्रिंसिपल्स है.
तो इन सबको अचीव करने के लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए बीच में, कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ाने चाहिए बच्चों को। तो आइडियलिज्म बोलता है कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। पहले तो नॉलेज के लिए क्या सब्जेक्ट होगा? यस, मैथमेटिक्स, वेरी गुड, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज which reflects the universal truth. तो मैथम चाहिए। फिलोसफी होना स्टैंडिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इटर्नल ट्रूथ। तो बेसिकली इट इज एम्फसाइजिंग ऑन दीज थिंग्स, यू नो। लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज, ये किस काम आएगा? फॉर डेवलपिंग मॉरल एंड एथिकल कल्चरल थिंकिंग। तो ये सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए बिकॉज इट गिव्स सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन एथिकल एंड कल्चरल वैल्यूज। फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स को फोकस करता है कि फाइन आर्ट्स जो है सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए। हाउ विल इट हेल्प? इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग एंड एक्सप्रेसिंग हायर आइडियल्स, you know, appreciation for beauty, appreciation for everything which is religion. Idealism enforces moral values and universal truth. So these are the subjects idealism stresses on. So basically, how will these subjects help? Think. इन सब्जेक्ट्स के जरिए बच्चों में क्या डेवलप होगा? What are we trying to foster in our children? Yes, you are right. It will help children to think, to reason out, okay, and solve abstract concepts. जिससे कि क्या होगा? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी। और इससे और क्या डेवलप होगा? क्रिटिकल थिंकिंग। सो बेसिकली इट इज अबाउट डेवलपिंग योर ओन सेल्फ, बीइंग मोर नॉलेजेबल, डेवलपिंग योर ओन नॉलेज। हमारा करिकुलम है, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए? यस, यू नो, इट इज इम्पार्टिंग नॉलेज। सो जब इम्पार्ट नॉलेज करते हैं तो कौन सा मेथड? लेक्चर मेथड। तो वो बोलते हैं लेक्चर मेथड के जरिए आप वेरियस स्क्रिप्चर्स ले लो या किसी की लाइफ स्टोरी के हिसाब से, यू नो, ट्राई टू इम्पार्ट विजडम एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एब्जॉर्ब हायर ट्रूथ थ्रू एक्सप्लेनेशन। तो आप एक्सप्लेन करिए, यू नो, आप गीता का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। उसके जरिए यू कैन इम्पार्ट नॉलेज एंड, यू नो, इम्पार्ट हायर वैल्यूज, यू नो, द ट्रूथ अबाउट लाइफ, and try to explain those concepts, you know, in simple language. और जब आप lecture method, obviously discussions and dialogue will happen. So try to encourage lot of discussion so that the concepts get clear, so that the children can discover the truth, you know. So children should be engaged in a lot of discussion. Discussion method में वो question पूछे, आप उनके जवाब दो। इसके जरिए क्या होगा? उनकी intellectual growth जो है वो डेवलप होगी। तो लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, और क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली जब आप ये मेथड यूज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बात है प्रोबिंग। किसी भी तरह का उनको कोई सवाल है तो दे शुड बी अलाउड टू आस्क एंड यू शुड आंसर दोज क्वेश्चन। सो एनकरेज थॉट प्रोबिंग क्वेश्चंस, और इससे क्या होगा? बच्चे का अपना सेल्फ डिस्कवरी होगी। द टीचर्स शुड ऑलवेज एनकरेज ऑल दिस मेथड्स. So basically lecture method, discussion method, and through that questioning should be allowed, should be encouraged, and last of all modeling moral behavior. You know, idealism में teacher का बहुत बड़ा role है. She is like a main role. She plays a very important role. तो she is an ideal in front of the students. तो उसका behavior भी वैसे ही होना चाहिए जो वो चाहती है कि उसके student सीखें. Okay? So, and that should be full of moral values and ethical values, and that is how the students will follow her behavior. So friends, आगे चले. So discipline, आप क्या सोचते हो कि idealism के अंदर discipline कैसा होता होगा? Is it children are free to do whatever they want to do? और आप सोचते हो कि बहुत सख्त होंगे इसमें teachers? What do you think? Yes, you know, here idealism stresses on self-discipline. वो ये कहता आप ये मत बोलो बच्चे डिसिप्लिन करो, टाइम से आओ, नहीं आओगे तो मैं पनिश करूंगा। आइडियलिज्म ये नहीं कहता,
आइडियलिज्म कहता है बच्चों को इनकरेज करो टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। अगर वो लेट आया है, मान लीजिए वो लेट आया है, तो आप उसको पनिश मत करो, आप उसको हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल, कि क्यों आना चाहिए टाइम पे। इट इज अ मॉरल वैल्यू, इट इज एन एथिकल वैल्यू। क्या इंपॉर्टेंस, रादर देन कि पनिश करके बात खत्म, नो। सो दे डिसिप्लिन के अंडर क्या कहता है आइडियलिज्म, कि बच्चे को ऐसा बनाओ कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, इस तरह की एजुकेशन दे उसको। दे शुड बी एनकरेज्ड टू अंडरस्टैंड द रूल्स, दे शुड बी एनकरेज्ड टू understand why the rules are made. They should also be encouraged to follow the rules. And how it will help in the self-regulation. And you know how self-regulation is important. हमको अपने behavior को regulate करना कितना important है, that you all know. Okay? Your behavior should be regulated by you rather than outside control. सो ये है डिसिप्लिन। सो बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है। तो इसमें टीचर का क्या रोल हुआ? डू यू थिंक टीचर इज लाइक अ फ्रेंड? नो, टीचर इज अ गाइड, अ फिगर। टीचर इज इंटेलेक्चुअल गाइड, जो कि एक रोल मॉडल की तरह देखी जाती है, और वो जो है बच्चों को इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल रियलाइजेशन के बारे में ट्रेन करेगी, ओके, उनको डेवलप करेगी। सो शी विल फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन, शी विल encourage students to ask questions, to reflect deeply on some philosophically concepts, why people lie, why people beat others. So all these things, like why, what is the truth, what are the ethical values we should have, what are the moral values we should have, ये सब जो है सिखाना टीचर का रोल है। सो ये तो हमने सब अच्छी अच्छी बातें करी, तो आपको पसंद आई है फिलॉसफी? वुड यू लाइक टू बी गवर्न्ड लाइक दैट अंडर दिस फिलॉसफी? सीरियसली आई एम आस्किंग, ओके? Some of you will say yes, some of you will say no, ma'am. Okay, you all are right in your own ways. So friends, अच्छी बातें तो बहुत हो गई, इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज की दुनिया को देखते हुए, आज के वर्ल्ड को देखते हुए आप सोच सकते हैं क्या होंगी वो। सबसे बड़ी बात है कि इट इज neglecting practical knowledge, is all theoretical, it is all inside you, ठीक है? It leaves the student underprepared for practical and real world problems, तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक टीचर के ना 2 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए, एक तो बड़ा ही हाई स्किल्ड है, वेरी स्किल्ड इन एवरीथिंग, जो कि सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फटाफट सॉल्व कर लेता है, लाइक फिक्सिंग ब्रोकन पीसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कुछ फिक्स करना है, फटाफट कर लेता है। और दूसरा स्टूडेंट क्या है? थिंकर, ऑल द टाइम थिंकिंग, पॉन्डरिंग अबाउट व्हाट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ, व्हाट इज जस्टिस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक दिन क्या हुआ कि एक कम्युनिटी लीडर ने इन दोनों बच्चों को बुलाया और उनको बोला कि भाई मुझे एडवाइस दो कि मैं ये कम्युनिटी को कैसे बेटर बनाऊं, हाउ शुड वी रूल दिस कम्युनिटी, कि ये कम्युनिटी हमारी बेस्ट कम्युनिटी हो। तो जो पहला वाला स्टूडेंट है, जो हु इज अ स्किल्ड वर्कर, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसको, वो उसने कहा कि सर आई थिंक हमको ना अच्छी बिल्डिंग बनानी चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज देनी चाहिए, हमको ट्रेड को डेवलप करना चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटी जो है फर्दर डेवलप हो। और जो थिंकर वाला स्टूडेंट था, ही वाज ऑलवेज थिंक, ही सेड विदाउट जस्टिस एंड ट्रूथ नो कम्युनिटी कैन ग्रो। तो आपको क्या लगता है कौन से स्टूडेंट ने कौन अच्छी एडवाइस दी और क्यों? ऑब्वियसली यू विल से द फर्स्ट स्टूडेंट, जिसने प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में कहा, राइट? कि उसने बताया कि हमें कम्युनिटी में क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर्स को ठीक करो ताकि लोगों को फैसिलिटीज और मिले,
ट्रेड को बढ़ाओ ताकि लोगों का इनकम बढ़े और लोग अपने आराम से रह सके। तो इस तरह मैं ये कह रही हूँ कि इसमें इस फिलॉसफी में प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको निग्लेक्ट किया गया है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। बट द नीड ऑफ द आवर इज वी नीड टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो। और जो आज की दुनिया है विच इज सो डोमिनेटेड बाय साइंस, एम्पिरिकल साइंस, ऑन द फैक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, तो आइडियलिज्म का एम्फेसिस ऑन मेटाफिजिकल वर्ल्ड पे, जो कि मैंने क्या बताया था, ट्रूथ, नॉलेज एंड ब्यूटी, जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आप आउटडेटेड फील होते हैं, और आज की दुनिया में आज हम वी आर गवर्न्ड बाय द टेक्नोलॉजी। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। सो टीचर अथॉरिटी जो है, अगर सारा टाइम टीचर ही हमें बताती रहेगी कि बच्चों ये करो ये करो, so where is the child's own creativity and the child's own independence? You think that is correct? So these are some of the demerits, ponder on these issues and we'll come with other philosophies, and then after doing all the philosophies we will realize that we should not depend on one philosophy. We should take away all the good points of each philosophy and use that in our education system. तो आज के लिए इतना ही। तो हम आइडियलिज्म के बारे में एक क्वेश्चनर करते हैं जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उनके आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और जिसको कोई आंसर नहीं पता वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? Idealism emphasizes the importance of physical reality over the mental or spiritual reality. ये ट्रू है कि फॉल्स है, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? The curriculum in idealism focuses on eternal truths, moral values and intellectual development. क्या ये सही है कि गलत है? The next question is, idealists believe that ultimate goal of education is the development of practical skills. Is it correct? Next, in idealism, the teacher is considered a moral and intellectual guide for students. Next, self-discipline is a key aspect of idealist educational philosophy. Next, idealism discourages the use of questioning and discussion in the classroom. Is it false or true? You have to tell. Subjects like philosophy, literature, and fine arts are central to idealist curriculum. True or false? Next, idealism advocates for strict external discipline rather than internal moral development. Last question is, which you have to tell whether it's true or false, is idealism considers moral and ethical education to be unnecessary in schools. So ये तो true or false के question है friends. I've also given you fill in the blanks question and you have to write the right word, and if you don't know, ask me in the comment box. I will answer those. पहला fill in the blank क्या है? Idealism emphasizes the importance of dash reality over physical reality. Second question, in idealism, education aims to achieve dash of the individual. Third fill in the blank is, the idealist curriculum includes subjects like dash and fine arts. Okay, the next question is, the teacher in idealism serves as a dash and a moral example for students. Next, dash is a key discipline principle in idealism, focusing on internal moral development. Next, education according to idealism, sorry गलती हो गया. Next, according to idealism, the ultimate goal of education is to discover dash, truth and values. Next, Plato's philosophy of dash is a foundation concept in idealism. Next, idealism encourages the study of dash to develop logical reasoning and understand universal principles. And the last fill in the blank is, in idealism, dash is emphasized
to help students explore beauty and higher spiritual truths. So please do this exercise and do ask me where you get stuck. तो नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंट फिलॉसफी के साथ मिलेंगे. टिल देन, नमस्कार.